एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नेवर से एवर। जो सब नहीं बोलते हैं वो हम बोलते हैं, और जो सब बोलते हैं वो हम कभी नहीं बोलते हैं। गाइस, आज का एपिसोड धमाकेदार था। आज लगता है जो हिंदी में बोलते हैं ना, कलेश 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 कलेश, इसका उसका उसका इसका सबका कलेश ही था। तो चलो यार, शुरुआत करते हैं एपिसोड 9 का रिव्यू। मैं अगर ये पूरे एपिसोड को एक कुछ वर्ड में बोलना चाहूँ तो ये मेरा वर्ड है, घर के दो ही मुहिम, एक है आधा और एक बनना चाहता है दादा। कोई समझा सकते हैं कौन है ये दो मुहिम? प्लीज कमेंट कीजिए, बताइए, और हम शुरू करते हैं अपना रिव्यू। हाँ, अब मैंने जो कहा था घर के दो मुहिम, तो दो मुहिम मतलब दो सीनियर बंदे कौन है गाइस? वो है, एक है कोनिका जी और एक है जीशान भाई। ये दोनों अपनी उम्र से, मतलब अच्छा खासा उम्र हो चुका है दोनों का, दोनों सीनियर भी है और दोनों मुनीम बनने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों ही लड़ाई के बहुत बड़े पात्र है। और बेस्ट चीज ये है कि दोनों को लगता है वो सही है, दोनों को लगता है उनका ओपिनियन सही है। और मैंने बोला ना, एक है आधा, मतलब कुनिका जी मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनके फिलोसॉफी और उनका जो अप्रोच है उसके हिसाब से मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनका थोड़ा दिमाग है आधा। और मैं बोलता हूँ एक बनना चाहता दादा, जीशान भाई हर चीज में दादा, अरे वाह ये वो मुद्दा सोच के आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। क्लियर कट। तो ये दो मुहिम तो है। चलो करते हैं हर एक लड़ाई पे बात, और काका से लड़ाई पे बात हुई। सबसे पहले तो यार बहुत इंटरेस्टिंग बात थी जब मृदुल ने पूछा ये मेकअप का भाव क्या है, और उसने बोला ये 5,000 का है, ये 50,000 का है, मिला के 3.5-4 लाख का है। तो मृदुल ने एक बात बोली, इससे अच्छा तो मैं तुझे प्लॉट दिला दूं इतने ही पैसे में। कुछ तो उसने बोला 100 एकड़ 10 एकड़ या 100 सेंट, मुझे नहीं पता, बट उसने बोला प्लॉट दिला दो। एक्चुअली सही है यार। ये मेकअप से लड़कियां खूबसूरत दिखती है, बट जितने का मेकअप है उसमें तो एक्चुअली प्लॉट आ जाएगा यार मृदुल, मैं मानता हूँ तेरी बात। तो ये वाला अच्छा था, मस्त एसेंस टू स्टार्ट विद द एपिसोड, बहुत सही था। तो आई थिंक हेड्स ऑफ, मतलब हेड्स ऑफ, नो हैंड्स ऑफ। ठीक है। तो पहले पहले वाला मुझे लगता है कहीं ना कहीं को तानिया और जीशान की लड़ाई हुई घर के काम के सिलसिले में। अब वो काम का सिलसिला डिस्कस करते हैं। गार्डन का काम किसी ने किया, उसी को मिला किसका, उसी को काम क्या मिला? स्मोकिंग का। ठीक है, अब मेरे को ये बात बताओ, आप लोग सब बताइए कि स्मोकिंग का बर्ड ताने को उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए। तो मेरे दो पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर किचन के साथ बर्तन का काम आता है, वैसे गार्डन के साथ स्मोकिंग जोन का काम आ सकता है, तो ये कहीं ना कहीं तो सही है। अब जब वो गार्डन करना चाहती है, वो स्मोकिंग उसको करना चाहिए मेरे हिसाब से, बट ऑब्वियसली बिकॉज वो नॉन स्मोकर है तो उसका एक प्रेफरेंस हो सकता है। हाँ, कुछ कुछ चीजों का लोगों का प्रेफरेंस हो सकता है, बट इतना मुश्किल काम नहीं है प्रेफरेंस। और कहीं ना कहीं ताने ने वो बात बोली भी थी यार, सिगरेट उठानी बड़ी बात तो नहीं है, बट वो उठाना नहीं चाहती थी, इसलिए वो उस पर स्टिक की। और बसीर उस पर जो चढ़ने लगा या बोलने लगा, तो बात वो भी सही है। क्योंकि अगर बाथरूम जो धोएगा उसको तो उधर का बेसन वेसन सब साफ करना होता है ना। बाथरूम का मतलब ये नहीं ना मैं बाथरूम दूंगा पॉट नहीं करूंगा, मैं गार्डन दूंगा सिगरेट का जोन नहीं करूंगा। अभी वो दिया है तो दिया है यार, जो कर रहे हैं। हाँ, ये बात है कि कई इन्होंने बताया कि हमने सिगरेट के बट सही सही जगह उसको बास्केट में डालना है, ये करना है वो करना है, वो हमें तो नहीं वाला, हमें दिखाया नहीं गया। बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं तानिया का थोड़ा स्टैंड सही था, बट तानिया फिर वो बोलने लगी ना कि यार सिगरेट बट उठाना दो ना बड़ी बात है, तब वो गलत होने लग गई। और बशीर का पॉइंट तो सही था यार, किचन के साथ बर्तन का काम आता है, तो वैसे बाथरूम के साथ क्या होता है, बेसन का काम आता है, वैसे गार्डन के साथ इसका काम आता है, बेड के साथ मैट्रेस का काम आता है। तो ये क्लब है भाई, बोलते हैं ना पति के साथ पत्नी आती है, वैसे ये जोन के साथ जोन आता है। तो मुझे लगता है कि बशीर का पॉइंट ऑफ व्यू राइट था, जब वो बोलना चाहा उसने उसको ऑप्शन भी दिया। फिर बशीर लूज करता है, प्रॉब्लम है ना, बशीर करता है ठीक है, फिर वो इंग्लिश में जाता है, फिर ब्रो ये वो आई एम कूल, और उस लेवल पे जाने की कोशिश करता है। वो बशीर गलत कर रहा है, मुझे लगा आज के सही ना कहीं बशीर एक पॉइंट से आगे तक जाता है और एक्सटेंड करता है, और उस एक्सटेंड में ब्रो आई एम कूल, आई विल डू दिस एंड लाइक यू नो। अरे बशीर भाई, ये इंडिया वाले हैं, इंडिया में ऐसे ऐसे जोन से लोग देखते हैं जो पहले ही नहीं समझ पा रहे। आप आओ क्रूल, इफ यू डू दैट आई विल शो यू। अरे यार ऐसा नहीं होता है ना, कोई कुछ करना चाहते हो वो उसकी पर्सनैलिटी है, आप वो करके आप क्या करना चाहते हो। बशीर के लिए मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है क्लियर कट। अगर कोई गटर में डूबना चाहे तो आप क्या बोले, उसको सिखाने के लिए आप भी गटर में डूबोगे, ये बशीर की गलती है। कहीं ना कहीं बशीर इस पॉइंट पे गलत है। ठीक है, तो तानिया वर्सेस बशीर में
बशीर का पॉइंट ऑफ व्यू सही था बट वो एक्सटेंड ज्यादा कर रहा था। तान्या का पॉइंट भी थोड़ा बहुत सही था बट उसने वो पॉइंट बोल के अपना बोलता ना खुद के ऊपर पानी उलट कर दिया, वो एक है। ठीक है, फिर तान्या और जीशान, और फिर जीशान अपना लू करता है और जीशान जीशान से डिस्कशन आजकल क्या हो रहा है, अरे जा हट 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 फट हट फट हट, अरे यार भाई तू ये फुटेज ये वो, अरे यार जीशान भाई वो कंटेंट तो दे रही है, वो भी ना बोले तो कैसा चलेगा, सब फुटेज ही कर रहे हैं। और आप प्रॉब्लम है कि जीशान भाई का वो लाइन क्यों क्रॉस होता है यार, एक वो बोलते हैं ना, वो वो पहले ना प्यार से बात करते डिसरिस्पेक्टफुल हो जाते फिर वापस प्यार पे आ जाते, मतलब ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। हार्ट फूट भाई नहीं चलेगा भाई, वो सब भी अपने अपने जगह पे बहुत बड़े लोग हैं, उन्होंने उतनी अच्छी चीजें अचीव की है, तो ये जीशान भाई की मुझे सही नहीं लगता है। वाह। फिर तान्या ने उसी पे बस जीशान पे पलट लिया क्योंकि उसे पता चला कि उसने उसके सो बॉडीगार्ड ये वो वाली बातें बाहर गई है, तो तान्या ने बोला इन्होंने मेरा नैरेटिव सेट किया है, ये बॉडीगार्ड, मैं एक बिजनेस वूमेन हूँ, मुझे ये पता है वो पता है। बट मुझे लगा एक जगह पे बस जब बशीर आके तान्या से डिस्कस किया और उसको बोला कि आप ऐसा करोगे तो मैं ऐसा करूंगा ये वो, तो कहीं ना कहीं तान्या रोने लग गई। बशीर के बाद से तान्या को रोने आ गया, भाई ये क्या हो गया। क्या क्या ऐसा है कि तान्या को बशीर अच्छा लगता है नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, बट वो रोने पे आ गई। और रोने के बाद उसका पहला क्वेश्चन क्या मालूम है, मुझे डर है कि मेरे घर वाले मुझे ना छोड़ दे, ये सब हरकतें देख के मेरे घर वाले मुझे ना छोड़ दे या मुझे एक्सेप्ट करने का डर। अरे यार आप कल परसों तो टॉप 100 बिजनेस वुमेन में बनना चाहते थे, आप तो बहुत बड़ा बिजनेस मेंटेन करते हो, तो आपके बिजनेस के मतलब आपके बिना तो बिजनेस नहीं चलेगा, आप तो मेन बंदी हो, तो आपको कोई घर से बाहर क्यों निकालेगा। और बिजनेस मैन वाले का तो स्ट्रक्चर होता है ना, पता होता है ना अगर ये लफड़ा होगा कुछ होगा तो उसको वे आउट पता ही होता है। तो ये सोच रही है तानिया, मुझे ऐसा लग रहा है वो बिजनेस में नाम है, मतलब बोलते हैं ना परदेसी टाइल्स होगा, समझो टाइल्स ही अपनी खुद ही चल रही है, इसमें परदेसी इनका नाम है समझो, तो तानिया मित्तल फाउंडेशन, तानिया मित्तल फैक्ट्री ऐसा सब होगा, उसमें तानिया खाली बॉस के नाम पे साड़ी बिठा के बॉस है, क्योंकि उसकी बातें थोड़ी कभी कभी बचकानी हो जाती है। और वो जो घूमती है, जैसा वो आज उसने बोला कि यार मुझे डर है कि मेरे घर वाले ना ही मुझे घर पे एक्सेप्ट लेने से मना ना कर ले, और छोड़ने भी नहीं आए भाई, इतने बड़े बिजनेसमैन इतनी लाडली को छोड़ने भी नहीं आए। मुझे लग रहा है ये 4 बॉडीगार्ड से फेम और फेम से प्लॉट, प्लॉट से क्लूलेस, वो वाला फंडा है, बस ये इसका एक ऐसा ही ड्रामा है, वो ही करेगी, वो ही करेगी। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम सेकेंड फाइट पे, कोनिका जी और फिर बशीर की वापस हुई। कोनिका जी आई बशीर के पास, अब बताओ कौन है नया कैप्टन, ये है बशीर, तुम हो नया कैप्टन। फिर कोनिका ने रेजिग्नेशन दिया, फिर रेजिग्नेशन कैंसिल किया, फिर रेजिग्नेशन दिया, फिर ये, फिर कोनिका अपना प्लॉट लूज करने लग गई। कोनिका मतलब मुझे कई कई जगह पे कोनिका के पॉइंट ऑफ व्यू स्टार्ट पे सही लगते हैं, बट कोनिका जितनी वो एक्सटेंड करती है ना फिर वो एक्सट्रीम हो जाती है। बट वो इसलिए भी होता है कि थोड़ा उनके साथ डिसरिस्पेक्टफुल हो रहा है, क्योंकि सामने वाले पे चढ़ने लग जाते हैं, चढ़ने के बाद वो आवाज उड़ाने की मतलब आवाज उठाने की कोशिश करते हैं। और वही देखो प्रॉब्लम क्या है कि कोनिका जी हमसे सीनियर है, तो उनको सीनियर का रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, बट वो कंटेस्टेंट भी है, फिर वो कभी कभी कुछ लोगों को उल्टा भी बोल लेते हैं, तो उनका सुनना भी है, फिर उनको भी लोग उल्टा बोलेंगे, तो ये एक थोड़ा जस्तो जा है जो 1 डेढ़ हफ्ते में खत्म हो जाएगा, फिर वो क्लियर टू क्लियर कट। और प्रॉब्लम ये है कि ये सब चीज में नेयल आती है, नेयल हमेशा बशीर के साइड पे बात करती हुई दिखती है, और नेयल जब भी बात करती है उसका पॉइंट पॉइंट रखने का सही है, बट वो लगती नहीं, मतलब बोलता है ना कुछ कुछ लोग बोलते हैं ना छुरी भी प्यार से मार ले और दर्द भी ना हो बट छुरी भी लगे, वैसा होता है। और कुछ कुछ बोले प्यार से प्यार की लड्डू भी दे तो उनकी शक्ल देख के वो लड्डू खाने का मन नहीं होता, वैसा वो नेल का चला है। ऐसा नहीं कि नेल की शक्ल बुरी है, बट वो नेल के मतलब मुझे कहीं ना कहीं उनको लगता है कि नेल कलेशी है, ऐसा लगने लगा है, क्योंकि नेल के पॉइंट्स होंगे सही, बट नेल को जब भी देखता हूँ तो मुझे ऐसा फील नहीं आता है कि वो एक्चुअली बेबी मैं कुछ समझाना चाहती हूँ, समझाने में वो ऐसा पॉइंट वो ढूंढती है, और वो पॉइंट ऐसे लगता है वो एक कि वो सामने वाले पे गन रख के शूट करने वाली है। तो कोनिका वाले चीज में कोनिका भी जी गलत थी, ये हमारे पहले मुनीम मुहिम जी जो गलत थे मुझे कहीं ना कहीं लगा, पर जीशान भी गलत था, जीशान नहीं बशीर भी गलत था। बशीर अपना आवाज रेस करने लगा, फिर बोलने लगा, फिर वो इंग्लिश टोन पे आ गया, ब्रो यो लो हो को मोचो सब बोल देता है बशीर। यार बशीर रुक जा भाई, ये मतलब तुम सोचो ना बिहार के ऑडियंस, महाराष्ट्र के ऑडियंस, साउथ इंडियंस हो बेचारे, तुम्हारी पहले हिंदी समझने की कोशिश करे, फिर तुम्हारी इंग्लिश समझने की जरूरत, और लोक लो हो जो भी हो कर रहा है उसमें मजा, मतलब क्या है यार। बशीर थोड़ा, बशीर वो हो गया मॉडर्न हो गया, हैदराबाद से मुंबई है तो मुंबई का भी थोड़ा फ्लेवर उसने झेल लिया है ब्रो। हाँ, और फिर मेरे को लगता है कोनिका जी की बोल रही थी कि ये एक मेरे लिए जंगल थी, मैं हर दिन एक नया जानवर मुझ पर अटैक करने आएगा, मैं इससे बचूंगी, खाना खाऊंगी। ओ कोनिका जी, बट कोनिका जी ड्रामा तो दे रही है, मतलब जितने भी सीनियर आए, पूजा बेदी,
या जितने भी सीन है मुझे याद है उसमें से सबसे ज्यादा ड्रामा कोनिका जी दे रही है, शिल्पा शिरोडकर से तो 100 गुना ज्यादा ड्रामा दे रही है। शिल्पा शिरोडकर यू नॉट टॉकिंग टू मी, यू नॉट टॉकिंग टू मी थी, कोनिका जी यू डोंट टॉक टू मी, यू डोंट टॉक टू मी, हट हट एक आंडी ये आई शपथ। तो ये और एक फाइट था। तो आज ऐसा था, फाइट 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 फाइट, मैंने तो बोला फाइट क्लब होना चाहिए था। एक डिशुम डिशुम पंचिंग वाला राउंड होना चाहिए, लड़कियां भी लड़ रही है, लड़के भी लड़ रहे हैं और लड़ रही है, लड़ाई लड़ाई लड़ाई, यही है बिग बॉस का सीजन, लड़ाई वाला लग रहा है इसमें। इसमें हर मुद्दे मतलब मुद्दा लेस लड़ाई लग रहा था बहुत सारे टाइम पे, मुझे ऐसा लगा। हाँ, और बेस्ट चीज है तान्या को मैंने वही तो बोला था, तान्या को जो टेंशन था बाहर निकाल दिया, मेरे को ऐसा वाला टेंशन था। अभी फरहाना, अब देखो मैंने बोला एक हमारे मुनीम जी, कुनिका जी, अभी नेक्स्ट मुनीम पे आते हैं। जीशान भाई, जीशान बाथरूम जाते जाते नीलम को बोले कि तुम कल एक्टिंग करे तो क्या आज एक्टिंग को, जो भी उन्होंने बोला, और उससे हुई नीलम ट्रिगर। नीलम को एक्चुअली चीज समझ में नहीं आता है। नीलम है ना, वो एक चीज पकड़ लेती है, एक शब्द पकड़ लेती है, वो पूरा डायलॉग सुनती नहीं है। आज रात को खाना मिलेगा, वो रात पे अटक गई जी, उसको पता नहीं पूरे रात का खाना, और रात रात को क्यों खाना, अभी क्यों नहीं है, वैसा वो वाली है नीलम। ये नीलम का प्रॉब्लम है। बट कुछ है उसको थोड़ा लैंग्वेज का ये है वो है, समझने की थोड़ी कोशिश नहीं है। पर उसको समझा जाने से पहले वो, क्योंकि उनका टोन जीशान भाई का टोन तो सही होता नहीं है, और उस पे आ गई फरहाना। अब नीलम ने उसको बोला तू तो चुप बैठ गया, ऐसा कुछ बोलने, उस पे फरहाना ने घुसी वो मैटर में, और घुसने के बाद 2 कौड़ी की औरत ये वो बोलने लगी। अरे भाई 2 कौड़ी इसके क्या है फरहाना, आई वांट टू नो आपके 2 कौड़ी क्या है। अब हर आदमी को 2 कौड़ी 2 कौड़ी 2 कौड़ी 2 कौड़ी क्या आपका, मेरे को समझा नहीं मतलब क्या होता है 2 कौड़ी। 2 कौड़ी की औरत बोलने को भी नहीं अच्छा लगता है। और 2 कौड़ी क्या होता है, 2 कौड़ी का लड़का, 2 कौड़ी का तू, 2 कौड़ी का मर्द है, तू मर्द ही नहीं है, ऐसा आप कभी भी बोलते हो। 2 कौड़ी क्या होता है, कौड़ी क्या होता है, आपका कौड़ी क्या है। मतलब मैं वो गलत लैंग्वेज पे जा सकता है, बट मैं वहां वो 2 कौड़ी पे नहीं जा रहा हूँ। मैं फरहाना के 2 कौड़ी पे है, क्योंकि वो हर जगह सबको 2 कौड़ी 2 कौड़ी, मुझे लगता है फरहाना मुद्दा लेस पे मैटर में घुसी, जीशान के लिए बोलने के लिए गई। फिर जीशान भी एक पॉइंट पे आगे बोलना, भाई मैं माता मेरे लिए तो मत बोल, तू तेरे लिए बोल ले, तू मेरे लिए मत बोल, जो मैंने गोबर लपेटा है तू वो गोबर को अपने ऊपर लपेट के बोलती है नहीं हम ही है लड़ेंगे तेरे लिए। नहीं यार, मुझे लगा फरहाना वो थी, और उसी पे सब लोग ने ये पॉइंट बोला कि ये बीच में क्यों घुसी, ये बीच में क्यों घुसी, ये बीच में क्यों घुसी, और ये एक्चुअली बीच में क्यों घुसी। सब लोग ने बोला। आवेश को तो फरहाना सही लगी, फिर 2-3 लोग चढ़ लिए तो फिर उसको आवेश को फरहाना गलत लगी। आवेश भाई तुमको तो गाना जो लगता है ना उसके लिए नचाने के लिए लाए क्या, टना ना 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 ना। अरे ऐसे तो फिर हमारे पास एंडी था, बहुत सारे लोग थे यार। आप इतना 30 मिलियन फॉलोअर्स लेके आप खाली वो मोमेंट के 5 मिनट में आप और नगमा ठना ना ठना ना ठना ना ठना ना कर रहे हो, और कुछ नहीं कर रहे हो, ठना ठना ठना। अभी 9वां एपिसोड पे मैं रिव्यू कर रहा हूँ भाई, 8 दिन तो आपको भी हो गए। की कर रहे हो भाई आवेश भाई, और नगमा जी आप भी क्या उसको ही कॉपी कर रहे हो स्टेप, खुद का कुछ है कि नहीं। 8-9 मिलियन फुकट में मिला क्या। इधर लोग हमको देखना नहीं चाहते, और आपको देख के जो फॉलो कर रहे हो वो आपको सोच रहे हो यार पूरा दिन क्या काम करते हो यार। मतलब नाच रहे हो उसके बाद भी कुछ तो कुछ जरूर करो, क्योंकि मेरे को लग रहा है मैं भी नाच नाच के इतने मिलियन फॉलोअर मिलते होते तो मैं भी ले लेता बस। ठीक है, अब आते हैं वो ही मुद्दा चल रहा था नीलम और ये कचुम्बर चल रहा था, मुद्दे पे कचुम्बर मतलब फ्रूट सलाद सब हो गया। खूनिका जी का अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू उसमें, मैं बोला ना मुनीम मुनीम जी, एक मुनीम अट्टा है दूसरा मुनीम। शीशान ने क्यों नहीं बोला आप लोग इतने मर्द हो, मर्द मुस्टंडे मर्द हो। हाँ, ऐसा सब डायलॉग आप बोल रहे हो जो आदमियों का ईगो हर्ट होगा और वो चढ़ पाएगा, और उस पर अमल चढ़ गया। अमल भी चढ़ गया, अरे मैं को क्यों बोल रहे हो, मैं थोड़ी ना था, ये नहीं वो नहीं। अमल का पॉइंट ऑफ व्यू वापस वहां भी सही था कि मैं वो था ही नहीं, उसको आप बोलो ये क्लियर है, ऐसा ऐसा जो भी है उसका पॉइंट ऑफ व्यू सही लगता है मेरे को। क्योंकि जितनी वो देखो पूरे एपिसोड में कुछ है, बट वो 2 लाइन बोल के भी प्रणीत से ज्यादा, आवेश से ज्यादा, नीलम से ज्यादा नीलम ने आज नीलम के लबड़े हुए तो नीलम दिखी, बट वो वैल्यू तो दिख रहा है। मतलब बोल रहे ना चेरी और दे केक, केक सही है, केक लेने को भी आया है, बट वो चेरी और द केक एड्स वैल्यू राइट, वो अमल मुझे करते हुए दिख रहा है। और ये उन्हीं का जगह पॉइंटलेस था, आप लोग इतने मुस्टंडे मर्द, आप फराना को चुप नहीं कर सकते, जीशान नहीं बोला था। अरे मुनीम जी, एक मुनीम की स्टोरी खत्म नहीं होती तो दूसरा मुनीम मारता है, दूसरी की नहीं खत्म होती तीसरा आता है, तीसरी नहीं होते मतलब 2 ही मुनीम है घर के, 2 वो है जो आपस में एक दूसरे को लड़ाते 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 ले जाएंगे लगता है। ठीक है, अब आते हम उसके बाद वाली फाइट, नेहल वर्सेस तानिया फाइट। देखो वो तो मुझे जितना समझा कि तानिया ने जाके नेहल को पूछा, नेहल को मुद्दा मिला, नेहल ने उधर से पूछा मैंने तेको बताया बहन, मैंने तेको बताया बहन, अब मैं दूंगी खाना तो सबको दूंगी, अब मैं अरे अरे यार नेहल
आप कभी कभी मुझे लग रहा है कि तान्या गलत है, आप वो गलत को और करके आप भी गलत ही लग रहे हो। मतलब बोलते हैं ना, एक शेर तो दूसरा सवा शेर वाला मुद्दा नहीं चल रहा है, एक घू तो दूसरा महाघू चल रहा है, क्योंकि आप दोनों सही नहीं लग रहे हो। आप खाना छोड़ के जा रहे हो, उसको खाना देना था, ये जो भी है समझो तो सही। किचन में बैठ के झगड़ा करोगे तो किचन कैसे चलेगा। बसीर, मुझे नहीं लगता है मम्मी अप्रूव करेगी नेहल को यार, मुझे नहीं लगता है बसीर की माँ अगर ये शो में आएगी और बसीर बोले मुझे नेहल पसंद है, तो कुछ नहीं होगा। ये जैसे शो के बाद नेहल को टाटा बाय बाय होगा बसीर की तरफ से, क्योंकि ये एक्चुअली कुछ होने के राह पे तो है नहीं, क्योंकि बसीर की मम्मी तो नहीं एक्सेप्ट कर पाएगी नेहल को, क्योंकि नेहल हर पॉइंट नेहल का सही भी हो, अरे बड़ा खाना क्यों छोड़ दोगे आप, खाना बनाना, मैं आज से खाना नहीं बनाऊंगी। मतलब आप उससे गुस्सा हो, आप बदला पूरे घर से ले रहे हो। और उसमें अरे यार हमारा बजाज अलग अंदाज, ये मेरे को लग रहा है जो बजाज को बहुत सारी किक लगती थी फिर वो स्टार्ट होता था, ये किकलेस वाला क्यों आया भाई, ये किकलेस वाला बजाज इस शो में क्यों आया। किक लगी भी नहीं, ये स्टार्ट हो जाता है और पूछते रहता है यार ऐसा नहीं वैसा नहीं, थोड़ा नहीं, इतना नहीं, उतना नहीं। फिर उसने वो मुद्दा निकाला कि यार इसका बास आ रहा है, और यार तान्या का मुंह बास आ रहा है, तान्या ने ब्रश नहीं किया होगा, या किया होगा तो भी पानी नहीं पिया होगा, या ज्यादा बोल लिया तो भी बास आता है। तो उसने वो भी मुद्दा मतलब निहाल ने निकल लिया। उसमें प्रणीत प्रणीत को मुद्दा मिला भाई, मुद्दा लेस आदमी को मुद्दा मिला, मैंने लिखा है प्रणीत का ब्रश का मुद्दा नहीं उठाना था, ये पर्सनल अटैक है। वाह, मतलब वो झगड़ेगी और उसके उसका लिए कुछ बोलने का नहीं होगा तो कौन क्या बोलेगा, ये शाना मत बन, ये चल इधर से, तेरे को मैं दिखाऊंगा, ये तेरा मुंह बास आ रहा है, ऐसे ही तो लोग बोलते हैं, ये ढीले, ये पतले, ये मोटे, ये कांडी, क्या है पर्सनल अटैक कांडी नहीं होता है। अरे यार वो उसको बोले तेरी औकात नहीं, वो पर्सनल अटैक नहीं होता है। प्रणीत मेरे भाई, मुझे ऐसा लग रहा है दरवाजा खुलेगा और तू जाएगा, जब खुलेगा तब तू जाएगा, क्योंकि प्रणीत मोरे भाई आपके लिए शो नहीं है, ना आप इस शो के लिए हो, ना आपकी कॉमेडी टाइमिंग है, और आपकी समझ, आपने जो मुद्दा ढूंढा नेहल के अगेंस्ट, अरे इतनी लड़ाई हुई उस पर तो आपने ढूंढा नहीं, घर में मतलब सेंटर में लड़ाई हो रही है, पूरा एपिसोड लड़ाई हो रही है। प्रणीत खाली एक ब्रश के मुद्दे पे पर्सनल अटॅक लिख के दिखा मेरे को। ओ प्रणीत भैया, तुम्ही घराच्या बाहेर या ना, गणपती आले, तुमची कॉमेडीची टायमिंग असेल, दिवाळी आले, तुम्ही कॉमेडी करा, तुमच्यासाठी या शोला तुमची किंमत या शोला नाही आहे, तुमची किंमत बाहेर आहे, तुम्ही बाहेर या, तुमच्या फॅनला भेटा। मराठी में बोला मैंने भाई, तो भाई अप्रूव करो मराठी भाई लोग नहीं मैं इसलिए बोला कि प्रणीत कुछ कर रहा नहीं है भाई, और प्रणीत का जो मुद्दा था वो भी इसका ये क्लूलेस था। आवेश का भी एक था कि ये गलत है, वो सही है, ये नहीं है, वो नहीं है, और फिर आवेश ने लास्ट में बोला बसीर ने गाली दिया, किसको दिया मेरे को मालूम नहीं, पर मेरे को दिया तो मैं अगली बार लूंगा नहीं। अरे भाई गाली से ज्यादा मुद्दे में अपना आवाज रखो, अगर बसीर गलत है तो बसीर को बोलो, वो गाली दिया किसको दिया, तुमको दिया, ऐसे मैंने बोला नहीं, मेरे को दिया तो मैं सुनूंगा नहीं। अरे भाई तो उसको ही पूछ लेता, वो तो कर लेता, इधर टेबल पे बैठ के क्या बोल रहा है भाई। चलो आवेश की उतनी थी तो उतनी बात कर लेते, ठीक है। अब वो फाइट चला 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 चला, फिर कुनिका और फरहाना का फाइट हुआ, तो मुझसे मत बात कर कांडी, ये वो मतलब वही तान्या नेहल की फाइट के बीच के बाद इधर दोनों के फाइट होने लगे, और उस पर भी बहुत सारे हुआ, बच्चों पे क्यों गई, कि मारूंगी तुझे, घर से शो से बाहर जाऊंगी, वो तेरी मम्मी पे गई, 2 कौड़ी की औरत, दो कौड़ी है, मुझे 2 कौड़ी चाहिए, फरहाना के 2 कौड़ी मुझे चाहिए, मैं तो बनना चाहता हूँ 2 कौड़ी का आदमी, क्योंकि फरहाना के जो 2 कौड़ी है वो कितने के है कौड़ी मुझे समझना है, क्योंकि ये डायलॉग मतलब बोलते हैं लोग, और इतना फरहाना ने पूरे कश्मीर में 2 कौड़ी सुने, 2 पत्थर सुन लेते, 2 पहाड़ सुन लेते, क्या है 2 कौड़ी भाई, फरहाना और उसके 2 कौड़ी, ठीक है। अब आते हैं, ठीक है, फिर अब हम आते हैं सबसे बड़ा फाइट, जहाँ थोड़ा एग्रेशन और ये बढ़ते बढ़ते गया। हाँ वो है अपना बसीर और फरहाना का फाइट। एक छोटी सी चीज से चालू हुआ, बसीर एक्चुअली मेहनत से क्लीन करते हुए दिखाया, मतलब वो सीन भी देखो ना कैसे दिखाया गया है घर पे, बशीर क्लीन कर रहा है, ये शॉट, बशीर वहां क्लीन कर रहा है, वो शॉट, बशीर यहाँ क्लीन कर रहा है, लोग बातें कर रहे हैं, वह शॉट, 4 सीन बशीर को क्लीन करते हुए दिखा। फिर फरहाना के उधर से कुछ गिरा होगा ना, उसका चमचा गिरा तो उसके कुछ गिरा, तो फरहाना ने अपना चमचा उठाया, लोग वैसे ही करते हैं, चमचा गिरेगा तो खाना नहीं उठाते, चमचा उठाते। हाँ तो फरहाना ने चमचा उठाया, बशीर ने बोला तो उसने इग्नोर किया, बशीर को पहले से उसके ऊपर था, बशीर ने वही उठाया, उसके बेड पे डाला, फिर उसने चद्दर निकाला, फिर ये दोनों का लाइन क्रॉस होने लगा, और चलो ठीक है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा। फिर क्या किया, फरहाना ने उसका तकिया लिया, उसको जमीन पे डाला, जूता किया, उसमें मेन बंदा कौन है तानिया। क्या टाइमिंग है बेटा, तू मेकअप करते करते भी इतना इतना कंटेंट दे दी ना, तूने लड़ाई में आग लगा दी, आग में घी डाल दिया, घी में से भस्म कर दिया, फिर तूने बोल दिया मैंने कुछ नहीं किया एक्चुअली, क्योंकि देखो उसने जो किया उसने वही बोला, सच सच बोला,
तो तानिया को अपन गलत नहीं बोल सकते, पर तानिया ने बोलने से वो लड़ाई या लेवल से या लेवल पे गई। बोलते थे खाली इंफॉर्मेशन, उसने सच इंफॉर्मेशन दिया, बट इंफॉर्मेशन देने से या की लड़ाई या हो गई। क्या हो गई? लड़ाई या हो गई। मजा आ गया। तानिया तानिया ने बोला इसके जूते करे, बशीर चढ़ के गया, बशीर उस पे ये करके उसका सब तोड़ वोड़ दिया, फिर उसने उसको तकिया मारा। बशीर को तकिया से प्रॉब्लम, अरे खा ले यार 2-4 तकिया, आज तकिया काट ले और फिर बोल दे। बशीर मुझे लग रहा है इसलिए कर रहा है क्योंकि कल वो हाथ उठाएगी तो फिर वो उसको बाहर करने के लिए, ये बकचोदी करने के लिए। बट बशीर तेरे को कंटेंट उसी के कारण तो कंटेंट में दिख रहा है, उसको बाहर मत करना, फरहाना को बाहर मत करना। फरहाना जिससे लड़ती है उसको मतलब उस साइड पे वो लोगों को कंटेंट मिल जाता है। तो जिसको भी दिखना है टीवी पे, फरहाना से लड़ो, क्योंकि आप सही भी दिख सकते हो और आपको कंटेंट भी मिल सकता है। तो ये है कहीं ना कहीं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू फरहाना से लड़ने में। तो बशीर ने उसका तोड़ा और फिर फरहाना बोलती है अरे यार इसने ये, वो सबको जाके आधी स्टोरी बोलती है कि इसने ये किया, क्योंकि फरहाना बोला किसी को पता ही नहीं कि इसने जूते, मतलब फरहाना ने जो किया वो किसी को पता नहीं। तो उसने बोला इसने स्टार्ट किया, इसने जूते से मेरा ये देखो बैग वैग सब तोड़ दिया, ये बोल दिया। तो तानिया ने सीधा मुंह पे बोल दिया अरे तूने तो पहले किया था, तो मैंने बता दिया, और मैंने तुझे भी बताया था कि मैंने उसे बता दिया, तो तूने पहले किया तो उसने किया, तो दोनों ने गलत ही किया। और उसने उसको भी बोला तू गलत कर रहा है, पर बोलने से तो ना बशीर सुनेगा। बशीर को आपने इन्फॉर्मेशन दिया, बशीर ने इन्फॉर्मेशन लेके सीधा वो इन्फॉर्मेशन पे एक्ट किया। तो तानिया इन्फॉर्मेशन आपने सही दी है। फरहान ना, आप वो मुहिम के नजदीक जा रहे हो आप बनोगे। सोचो ना, एक ही मुहिम के 2 चेले, छेले मतलब एक तो बशीर भी मुनीम नंबर 1 जीशान भाई को बहुत मानता है, फरहाना मुनीम नंबर, मतलब फरहाना मुनीम नंबर 1 जीशान को बहुत मानते हैं। एक एक लोग अलग अलग मुनीम के लिए लड़ रहे हैं, बट लड़ रहे हैं यार, क्यों लड़ रहे हैं? तो बशीर ने और फरहाना की फाइट इंटरेस्टिंग थी, और उस पर बशीर ने गाली भी दिया, इंग्लिश भी बोल दिया, सब कुछ हुआ। घर पे इतना चक्कर, फरहाना बेस्ट चीज है बशीर का। मुझे वो मूवमेंट समझाया, एक बार ये करता है, कुछ तोड़ता है, उधर जाते बाहर, फिर वो आता है वो तोड़ते, फिर वो बाहर जाते, फिर ये आता है वो तोड़ता है, मतलब ऐसा सीक्वेंस चल रहा था कि ये तोड़ रहे तो एक बार है, फिर अंदर आ रहे तो ये तोड़ रहे तो वो बाहर है। अरे खड़ा हो जाता ना और बोल कर, अब कर, क्या करना है कर। मतलब जूते तक चले गए, मतलब मेरे को लग रहा है बेड पे टट्टी पानी सुसु भी हो जाएगा, मुझे लग रहा है कोई कुछ ना कुछ जरूर करेगा, इवेंचुअली इट विल गो टू दैट एक्सटेंट। अब किसको सुनने मिलेगा वीकेंड के बाद तो बाद में की बात है, बट बोलते ना नेले पे तेला, तू जितना देगी मैं उतना दूंगा वाला सीन है। तो आज का मेरे को लगता है मेरा थंबनेल तो बहुत सही है, वीडियो आपको पसंद आए ना आए, थंबनेल सही है। घर के 2 मुनीम, एक है आधा, दिमाग से आधा, और एक समझता अपने आप को दादा। तो गाइज यही था आज का रिव्यू, लड़ाई पे लड़ाई, लड़ाई पे लड़ाई और लड़ाई पे लड़ाई थी। और इसी में कुछ मुद्दे थे और कुछ मुद्दों में कुछ कुछ लोग सही थे, कुछ कुछ गलत थे, बट ठीक है यार, वो इतने ठंडे मुद्दे थे कि सही गलत का पॉइंट आता ही नहीं है, इतना ठंडा मुद्दा था इसकी, उसमें सही गलत अपन नहीं करते। तो गाइस प्लीज लाइक कीजिए, लव कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ना पसंद है तो डिसलाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और ज़्यादा ही पसंद आए तो वापस देखिए एक बार यार। बस अपना प्यार बनाए रखिए, थोड़ा फॉलोअर्स बनाए, फॉलो कीजिए यार गाइस, प्लीज़ फॉलो कीजिए, और बस इतना ही कुछ कीजिए। और थैंक यू फॉर योर टाइम, बाय बाय, गुड नाइट, सायोनारा।